अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। जी नाज़रीन व सामिईन, इक़रा इस्लामिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम और आप वज़ू करने का सही तरीक़ा सीखेंगे सुन्नत के मुताबिक। वज़ू में नाज़रीन 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली चीज़ है चेहरा धोना, बाल उगने से की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरी चीज़ है कोहनियों समेत हाथों को धोना। तीसरी चीज़ है चौथाई सर का मसह करना। और चौथी चीज़ है पैरों को धोना। चलिए शुरू करते हैं। वज़ू शुरू करने से पहले नियत कर लें। वज़ू की नियत करें कि मैं क़ुर्ब इलाही के लिए नियत करता हूँ, नमाज के लिए या कुरान की तिलावत के लिए या कार खैर के लिए नियत करता हूँ। नियत करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद हाथों को कट्टों तक धोएं। कट्टों तक जैसे कि मैं धो रहा हूँ। ये हाथों को और हाथों का खिलाल भी करें, एक दूसरे का खिलाल इस तरीके से एक दूसरे के हाथों में इस अंदाज के खिलाल भी करें। हाथों कट्टों तक धोने के बाद खिलाल करने के बाद ये सब काम 3-3 मरतबा करना है। फिर 3 मरतबा कुल्ली करें, जिस तरीके से हम कुल्ली कर रहे हैं। दाहिने हाथ में पानी भरें और यूँ बहुत सारे लोग कुल्ली करते हैं, नीचे नीचे मुंह में पानी डालते हैं और छोड़ देते हैं। ये गलत है, बल्कि कुल्ली के लिए मुंह के हर हिस्से से गरारा करना है ताकि हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। यूँ कुल्ली करें। तो अगर रोज़ादार नहीं है तो अच्छे अंदाज से गरारा करें। 3 मरतबा कुल्ली करें। मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो दहने वाले की शहादत उंगली से और दांत साफ कर लें। सुन्नत अदा हो जाएगा। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाए। बाएं हाथ से नाक साफ करें। नाक में नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाना है। उसके बाद चेहरे को धोना है। पानी लीजिए और जहाँ से बाल उगने की जगह है यहाँ पर पानी डालना है ताकि नीचे की तरफ पानी बहे। बहुत सारे लोग आंखों में पानी डाल लेते हैं, पूरे तक पानी नहीं पहुँचता है। चेहरे को यहाँ से बाल उगने की जगह से पानी डालना है, पूरे में पानी बह जाए। कम से कम 2 बूंद बह जाना शर्त है। अगर 2 बूंद से कम बहा तो वज़ू नहीं होगा। ये 3 मरतबा करना है और दाढ़ी के खिलाल करना है। दाढ़ी के खिलाल इस अंदाज से करना है। चेहरा धोने के बाद अब हाथों को धोना है। पहले हाथों में हल्का सा पानी ले लें और पानी लेने के बाद हाथों में पानी चुपड़ लें। चुपड़ने के बाद अब 3 मरतबा हाथों इस अंदाज से पानी को बहाना है। कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। अब उसके बाद सर का मसा करना है। पानी लिया और पानी दोनों हाथों में मिलाया। मिलाने के बाद 3 उंगलियां, पहले ये 3 उंगलियां ले जाएं। इस तरीके से भी मसा कर सकते हैं पीछे की तरफ। अब फिर 3 उंगलियां इस्तेमाल हुई। अब गद्दी रह गई तो गद्दी को पीछे से आगे की तरफ लाना है। अब कलम की उंगलियां रह गई हैं, कलम को अंदर दाखिल करना है। कानों को मसा करना है कलम की उंगलियों से। फिर अंगूठी से कान की पीछे का हिस्सा मसा करना है और हाथ से इस अंदाज से ये मसा करना है, ये मसा करना है। ये मसा हो गया। अब पैरों को धोना है। पैरों में दाहिने हाथ की छोटी उंगली से और बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाहिने हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है खिलाल।
पैरों को खिलाल इस अंदाज से करना है। खिलाल करने के बाद अच्छे अंदाज से पैर धोना है ताकि ये कोई भी हिस्सा सूखा ना रह जाए। फिर दाहिना पैर इसके यहाँ से खिलाल करना है। ये वज़ू करने का मुकम्मल तरीका हो गया। उसके बाद दुआ पढ़नी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। बस इस पानी को वज़ू खाने में ही टपकाए, मस्जिद के अंदर न टपकाए कि ये मकरूह है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।